हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देखो, दो तीन चीजें बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना ईडब्ल्यूएस को लेके प्रॉब्लम है, ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट को लेके प्रॉब्लम है, एंड एग्जाम डेट कब होगा उसको लेके प्रॉब्लम है। हर चीजों का मैं यहाँ पे डिटेल में बात कर दूंगा। सबसे ज्यादा जो लफड़ा होने वाला है यहाँ पे दो कैटेगरी को होगा, एक तो ईडब्ल्यूएस को और एक होगा आपका ओबीसी को। एससी एसटी का कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। एससी एसटी सर्टिफिकेट एक बार आपने बनवा ली, ऑल टाइम वो क्या होता है, वैलिड होता है। तो इन दोनों के ऊपर मैं डिटेल में जाऊंगा, ईडब्ल्यूएस पे और ओबीसी पे, ठीक है। बता दूंगा आपको आराम से। बट सबसे पहले हम एग्जाम डेट के बारे में, आप नोटिफिकेशन जब आप देखे होगे ना, तो आपको खुद उसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है, और इसमें कोई पूछने वाली चीज ही नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर डायरेक्टली आपको लिखा होता है। हम थोड़ा सा अगर सर्च मारते मारते इसके अंदर चले जाएंगे तो आपको इसमें ही लिखा रहता है सब कुछ कि आपका एग्जाम कब होगा। देखो यहाँ पे ये रहा, ठीक है। इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि एग्जाम कब होगा। इसमें कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं, ना ही पूछने वाली बात है किसी से कि आपका स्टेज वन जो होगा मिड या फिर एंड सितंबर में, तो आप सितंबर में लेके चलो। आपका 15 से लेके 15 के बाद ही कहना, 15 कहना ही बेवकूफ़ी है। आप ये कह सकते हो 18 से लेके 25 सितंबर के बीच में आपके एग्जाम होंगे। इस डेट को आप नोट कर लो, ठीक है। तो इस एग्जाम मतलब एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है, चाहे जीडी हो या फिर आंतरिक हो, इसी पे आएगा। ओके, और एक चीज़ और मैं बताऊंगा डीबी की भर्ती के बारे में जो लोग बोल रहे हैं, और ओबीसी एसटी सर्टिफिकेट और यूआर को क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए उन सब पे भी मैं आऊँगा। बट इससे पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात बता दूँ। अगर आप जीडी या फिर यांत्रिक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और सेक्शन 1 में आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है, ठीक है, मैं बताने वाला हूँ सेक्शन 1 क्या है, 2 3 4 5 क्या है, और कब कब एग्जाम होगा, कितने प्रोसेस में, वो सब चीज़ बताऊंगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। देखो, सेक्शन 1 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसके पीछे का रीजन पता है आपको क्या है? क्योंकि आपका वो सेक्शन 1 60 नंबर का होता है। जिसका सेक्शन 1 के अंदर 50 नंबर नहीं आता ना, वो फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंचता। मैं क्यों बताऊंगा क्यों नहीं पहुंचता। और वो कम नंबर लाके सेक्शन 1 के अंदर अगर पास भी हो गया ना, स्टेज 2 के अंदर फेल होगा, बिकॉज स्टेज 2 के अंदर जो टेस्ट होगा वो सेक्शन 1 के क्वेश्चन आते हैं, वहां पर भी रिटन एग्जाम होता है, वहां पे ओएमआर के ऊपर तो सेक्शन 1 के सवाल आएंगे। तो सेक्शन 1 आप अच्छे से नहीं पढ़ के जाओगे तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है अब पोस्ट गार्ड के अंदर, चाहे जीडी दो या फिर यांत्रिक दो, ठीक है। तो सेक्शन 1 की प्रिपरेशन के लिए आप अभी हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, रक्षक बैच। और मैंने पिछली वीडियो में दिखाया भी था, जब कोस्ट गार्ड की मेडिकल चल रही थी ना, मोस्टली बच्चे वहां पे कह रहे थे ये क्या है भाई, हम ए टू जेड स्टडीज से हैं। बच्चों का स्क्रीनशॉट दिखाया था, वो खुद कह रहे थे कि हम ए टू जेड स्टडी वाले। तो मेडिकल तक पहुंचने के लिए आपको ए टू जेड स्टडी वाला बनना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि प्री निकाल लेना बहुत बड़ी टास्क नहीं है, मेडिकल तक पहुंचना अपने आप में बड़ी चीज है। क्योंकि स्टेज 2 में छट जाते हैं बहुत लोग, और वहीं पे बाजी कौन मारता है? रक्षक बैच वाले, ठीक है। क्योंकि मैं आपको कोस्ट गार्ड के बैच का नाम रक्षक से ही लाता हूँ, तो कोस्ट गार्ड का क्योंकि काम ही है रक्षा करना, इसलिए, ठीक है। जीडी और यांत्रिक के सेक्शन 1 के लिए बेस्ट बैच होगी। इसकी प्राइस वैसे 700 रहती थी, बट फिलहाल इसको हम 615 में प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज भी है सेक्शन 1 के, और साथ में हमारे सेक्शन 1 की जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आती हैं वो सब चीजें आपको यहाँ पे अलग से सेक्शन 1 की कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस लेवल पे पढ़ा देंगे, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दे देंगे, मॉक टेस्ट दे देंगे। आप इतने में ही निपटा डालोगे 50+, ठीक है। रक्षक बैच बहुत इंपॉर्टेंट, जो जिसको अगर ज्वाइन करना है अभी डाउनलोड करो ए टू जेड स्टडी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर ऐप पे पेमेंट करने नहीं आता, हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो आप। व्हाट्सअप नंबर हमारा 7279047787, ठीक है। अभी व्हाट्सअप करो और व्हाट्सअप करके फलाक से पूछ लो, और किस तरीके से पेमेंट करना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है, सब चीजें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इधर। देखो, एक चीज समझो, ईडब्ल्यूएस के बारे में मैं सिलेबस की तरफ फिर से जाऊंगा, वो समझो। ईडब्ल्यूएस के बारे में क्या करना है आपको। ईडब्ल्यूएस आपका अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, और फॉर्म फिलअप के डेट के पहले का, ठीक है। मैं फॉर्म फिलअप के डेट के पहले का बोलूं तो आपका जो है सारा सर्टिफिकेट, चाहे ईडब्ल्यूएस एसटी एसटी और ओबीसी, ये 3 जुलाई 2024 से पहले का बन जाना चाहिए। इसके बाद का नहीं एक्सेप्ट होगा, चाहे आपका ओबीसी ही क्यों ना हो। आपका ईडब्ल्यूएस इसी साल का बना होना चाहिए, नए फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, और 3 जुलाई 2024 से पहले का होना चाहिए। दो चीजें दिमाग में रख लो। ओबीसी सर्टिफिकेट, वैसे ओबीसी सर्टिफिकेट ध्यान से सुनो, अगर किसी का 2023 का है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे पुराना है और तो प्रॉब्लम वो लोग कर सकते हैं। बट इंडियन कोस्ट गार्ड क्या कहता है, ओबीसी मेनली देखो हर जगह 3 साल के लिए वैलिड होती है, ठीक है।
लेकिन कोस्ट गार्ड ने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि हम ओबीसी 1 साल का लेंगे या फिर ओबीसी 3 साल का लेंगे। वो क्या कहते हैं ओबीसी का, कि उस पर एक्सपायरी डेट नहीं होना चाहिए, और ये क्रूशियल डेट से पहले का, मतलब 3 जुलाई 2024 से पहले का बना होना चाहिए। साथ ही साथ उस पर अगर एक्सपायरी डेट लिखा है तो जो फाइनल ये डेट देते हैं ना, उस डेट के पहले आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको ओबीसी पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखा है, अगर वो 2023 का बना है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन किसी का 2018 का बना है, 19 का बना है, तो नहीं एक्सेप्टेबल है। वो मैं बोलता हूँ खुल के, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो 2022 वाला भी एक्सेप्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मिनिमम 3 साल की वैलिडिटी होती ही होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओबीसी को लेके, ओबीसी सर्टिफिकेट जो होना चाहिए आपका, वो कैसा होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का। देखो ऊपर में जिस स्टेट से बनाओगे स्टेट का नाम लिखेगा, यूपी बिहार जो भी है, लेकिन जस्ट उसके नीचे आप अच्छे से पढ़ोगे ना, लिखेगा भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हो। ठीक है, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा करके कुछ लिखा रहेगा। तो वो लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना होगा। अगर वो लाइन नहीं लिखा है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का बना है, तो दिक्कत है, आपको वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके ना। वैसे इसके अंदर अगर हम सर्च करें ओबीसी, तो देखते हैं हमको मिलता है वैसा कि नहीं। और ओबीसी जो होगा ना, ध्यान से देखो, ये एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं 3 साल का। ओबीसी यहाँ पे इन्होंने लिखा होगा जरूर कहीं ना कहीं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ देखो, ये लिखा है इन्होंने, क्या लिखा भाई देखो, ये स्क्रीन पे से हटता नहीं है, ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको। इन केस SC ST OBC, ठीक है, नॉन क्रिमिलियर AWS एप्लीकेशन अवेलिंग देयर रिस्पेक्टिव कोटा, देन इधर करंट और परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी सेम एज द एड्रेस। मतलब वो एड्रेस के कह रहे हैं, बट मैं ना थोड़ा सा एक चीज़ और दिखाऊं, जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो शायद मेरे को भी मिला नहीं है। हाँ देखो, EWS सर्टिफिकेट सेल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट, EWS भी होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट होना चाहिए। वो फॉर्मेट कैसा होता है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के कह रहे वेबसाइट पे अवेलेबल है। तू कहाँ खुल गया भाई, ला हट गया हमारे स्क्रीन से। चलो मैं आपको सबका ना दिखा देता हूँ फॉर्मेट कैसा होता है। हम देखो कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्शन फॉर्मेट के अंदर जाओगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग जाएगा, इसमें नहीं रहेगा, नहीं इसमें दिया ही नहीं है। डाउनलोड्स के अंदर जाके देखते हैं, इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं फॉर्मेट SC ST EWS सर्टिफिकेट सब दे रखा है। देखो सबसे पहले हम EWS सर्टिफिकेट की बात करेंगे, इसको खोलो रे बाबा, इस तरीके से रहेगा, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह इस तरीके से। ये सभी चीज़ अगर लिखी हैं, ठीक है, तो आपका एक्सेप्टेबल है। आप जाके डाउनलोड करके देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ पे वैलिड फॉर द ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल का होना चाहिए, और यही फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो फिर EWS एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, अब मैं अगर आपको बात कर लूँ, यहाँ पे इन्होंने OBC को दे रखा है, फर्दर OBC नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट शुड बी एज परमिट ऑफ सॉरी एज पर फॉर्मेट फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मैंने बोला था। और उस पर QR कोड या फिर बार कोड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ, कहाँ है हमारा OBC सर्टिफिकेट, ये रहा। OBC सर्टिफिकेट पे देखो ये लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये तो बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। 4 देखो, ये जो चीज़ है ना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये लाइन देखो, फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है लिखा होना। अब इसको प्रिंट करके बनवाने की जरूरत नहीं है भाई, बिकॉज ये प्रिंट करके बनवाओगे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपको ये बस बोल रहे ना कि ये सभी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये नहीं करे कि यही प्रिंट कराओ, ये प्रिंट करके नहीं बनवाना है, बिकॉज दूसरा लाइन नहीं पढ़े अच्छे से, इसके अंदर क्या लिखा है, उस पर QR कोड या फिर बार कोड होना चाहिए, नहीं है तो फिर दिक्कत करेंगे। ठीक है, और कह रहे थे फॉर्मेट ऑफ इजी सर्टिफिकेट इज अवेलेबल, वो तो सबको पता है। नो अदर फॉर्मेट विल बी एंटरटेन एनी अदर फॉर्मेट। मतलब एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई भी सर्टिफिकेट होगा हिंदी या इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है, अदर लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, और डाउनलोड करके कोई भी चीज़ मत बनवाना है यहाँ से। बाकी SC ST का सर्टिफिकेट भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, डाउनलोड करके मैं फिर से बोलूँ, बनवाने की जरूरत नहीं है। SC ST सर्टिफिकेट एक बार बनवा लिया वो जिंदगी भर चल जाता है। ये देखो, ये है, इस पे भी लिखा होना चाहिए अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब ये इन्होंने जब लिखा है सामने, तो खुद से मत करना ना कि हमारा स्टेट का ही बनता है, तो फिर लफड़ा है। उस सिनेरियो में आप SC ST सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके बनवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। EWS भी डाउनलोड करके बनवा सकते हो, बट OBC डाउनलोड करके नहीं बनवाना, बिकॉज डाउनलोड करोगे QR कोड नहीं रहेगा उसके ऊपर।
तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये इतनी सारी चीजें जो मैंने बोला वो चीज इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं बताऊं आपको क्या होना चाहिए यहाँ पे, देखो क्या है ना कि देखो स्टेज 2 जो होगा आपका उसके बारे में देखो। स्टेज 2 नहीं, क्या बोलते हैं उसको, डॉक्यूमेंट्स का जो डेट, मान लो अगर किसी के ओबीसी पे या फिर किसी सर्टिफिकेट पे एक्सपायरी डेट लिख रखा है, एक्सपायरी डेट, ठीक है, तो वो किस डेट तक वैलिड होगा भाई, इन्होंने कहा है कि 30 अप्रैल 2025, ठीक है, इस डेट तक वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, उसकी वैलिडिटी इतने तक कम से कम होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि वो इसके पहले ना 30 जनवरी 2025 में एक्सपायर हो रहा है, एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग तो लफड़ा है। किसी किसी स्टेट की ओबीसी में एक्सपायरी डेट होता है, वैलिडिटी डेट होता है, तो वो सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये सभी चीज़ें कोई इतना डिटेल में जाके आपको बताता नहीं है, तो मैं बताते रहता हूँ। खैर, सिलेबस के ऊपर हम जाएंगे, सिलेबस के ऊपर एक जाएंगे बट अलग सी वीडियो में जाएंगे, इसके अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब अलग सी वीडियो बनाएंगे उसके लिए, बिकॉज खिचड़ी हो जाएगा एक ही वीडियो के अंदर। बाकी एक बार फिर से रक्षक बैच सबके लिए है, ठीक है, कोस्ट गार्ड जीडी दो, डीबी दो, यांत्रिक दो, और डीबी की भर्ती इस बार नहीं है। और अब वेट कर सकते हो अगली बार आने की, हाईली पॉसिबिलिटी है, बिकॉज 2 बार से नहीं आई है, और डीबी की रिक्रूटमेंट होगी। डीबी पोस्ट को खत्म नहीं किया गया है, जब तक कुछ ऑफिशियल अपडेट नहीं आता ये मत विश्वास कर लेना डीबी की पोस्ट खत्म हो गई। डीबी की जो प्रिपरेशन कर रहा है या फिर डीबी की प्रिपरेशन अगर कोई करने वाला है, उसके लिए भी रक्षक बैच है, बिकॉज सेक्शन 1 डीबी में आती है। और एक चीज बताऊं, अगर रक्षक बैच से पढ़ते हो ना, तो ना सिर्फ डीबी, ना सिर्फ जीडी का सेक्शन 1, ना सिर्फ डीबी यांत्रिक का सेक्शन 1, बल्कि आपको एसएससी जीडी एग्जाम्स की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हम हिंदी इंग्लिश तो नहीं पढ़ाएंगे, हिंदी तो नहीं पढ़ाएंगे इसके अंदर, बट मेन मेन जो टॉपिक है ना एसएससी जीडी वगैरह की, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, जीके कुछ कुछ वहां से आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। कुछ भी मतलब आपको इंक्वायरी करना है ऐप से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो।